आज हम बात करते हैं यूके के विजिटर वीज़ा के हवाले से। वैसे तो इसकी ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है आजकल विद इन मंथ हो रही है, लेकिन सम टाइम कुछ एप्लीकेंट्स को ईमेल आती है जिसके मुताबिक उनकी एडिशनल असेसमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, और उस बेस पे वो उनकी असेसमेंट भी कर रही होती हैं, इंक्वायरी भी कर रही होती हैं। ये एडिशनल इंक्वायरी या टाइम टेकिंग क्यों होता है? स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने जो बैंक स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक कोई जॉब्स के रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स फेक लगाए होते हैं, उनको इस हवाले से श्योर नहीं होता। या कुछ लोगों ने जो इनविटेशन लेटर होता है जो कि किसी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए वहाँ से लिया होता है, उसको चेक करना होता है, उनको वेरीफाई करना होता है, उस बेस पे ज़्यादा टाइम लगता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी के डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं, स्पेशली अगर इनविटेशन लेटर फेक है, बैंक स्टेटमेंट फेक है, या बाकी जो उनके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, जब वो इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन करते हैं तो उनका ना सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ होता है बल्कि उनके ऊपर बैन भी लगता है। ये वजूहात हैं कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, जब तब उनको कुछ डाउट हो तो फिर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं, जिसके बेस पे जो आपका जो बैंक है वहाँ से भी इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पे भी कॉल करके इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। इसके अलावा जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस के रेलिवेंट जो आपने फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वहाँ भी वो रब्ता करते हैं। अगर इनके अंदर कोई कंट्राडिक्शन या फॉर्जरी या कोई डॉक्यूमेंट फेक हो तो ये श्योर शॉट है यूके का ना सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं बल्कि 10 साल के लिए बैन भी करता है यूके। 10 साल के लिए यूके का बैन का मकसद ये है कि आपका जो डाटा है ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए में भी शेयर हो जाता है। जो 5 आइज कंट्री हैं इनमें आप तकरीबन ऑलमोस्ट बैन हो जाते हैं। सो इस हवाले से विजिलेंट रहिए। बेशक जो इसका जो वीज़ा है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट के बेस पे ही मिलता है अगर आपकी मैनेज्ड है, लेकिन उसको फेक, उसको एडिट या फॉर्ज करके या फ्रॉड करके बैंक स्टेटमेंट ना प्रोवाइड करें, और वो उसी की वेरिफिकेशन मोस्टली करते हैं या दूसरे नंबर पे आप किसी इनविटेशन बेस पे वहाँ पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।